राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सब कैसे हैं? हमें आशा है आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। प्यारे भक्तों, ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को अपरा एकादशी भी कहते हैं और इस बार अपरा एकादशी के दिन कई शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। इस दिन आयुष्मान और प्रति योग के साथ बुद्धादित्य राजयोग भी बन रहा है। अपरा एकादशी का व्रत ब्राह्मण हत्या जैसे पापों से मुक्ति दिलाता है और जीवन में सुख समृद्धि लाता है। आइए जानते हैं इस बार अपरा एकादशी का व्रत कब रहेगा और पारण कब किया जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 23 मई शुक्रवार को सुबह 1:13 से, यानी कि देखा जाए तो यह बृहस्पतिवार की मध्य रात्रि का समय रहेगा और एकादशी तिथि समाप्त होगी 23 मई शुक्रवार की रात 10:29 पर। यानी इस बार अपरा एकादशी का व्रत केवल 23 मई शुक्रवार को एक ही दिन रखा जाएगा। सभी गृहस्थ और वैश्विक जन एकमात्र इसी दिन एकादशी का व्रत रखेंगे। दशमी तिथि के नियमों का पालन गुरुवार यानी बृहस्पतिवार के दिन किया जाएगा। 23 मई शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:10 से 4:58 तक होगा। सूर्योदय सुबह 5:46 पर होगा। वहीं पर सूर्यास्त शाम 7 बजे होगा। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 4:25 से 5:26 तक रहेगा और शाम की पूजा का मुहूर्त 7:10 से 8:11 तक रहेगा। और इस बार प्रति योग और आयुष्मान योग का निर्माण भी इस दिन हो रहा है, जिसमें प्रति योग शाम 6:37 तक रहेगा और बाद में आयुष्मान योग हो जाएगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:51 से 12:45 तक रहेगा। वहीं पर राहु काल सुबह 10:30 से 12 बजे तक रहेगा और गोधूली मुहूर्त शाम 7:08 से लेकर 7:29 तक रहेगा। आप गोधूली मुहूर्त में दीपदान कर सकते हैं। और द्वादशी तिथि 23 मई शुक्रवार की रात 10:30 से शुरू होगी और अगले दिन यानी 24 मई शनिवार को शाम 7:20 पर द्वादशी तिथि समाप्त होगी। इसके बाद से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और 24 मई शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:10 से 4:57 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 5:46 पर और सूर्यास्त शाम 7:01 पर। प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त सुबह 4:24 से लेकर 5:26 तक रहेगा। आयुष्मान योग दोपहर 3:01 तक रहेगा और बाद में सौभाग्य योग प्रारंभ हो जाएगा। गोधूली मुहूर्त शाम 7:09 से 7:30 तक रहेगा और राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 तक रहेगा। 24 मई दिन शनिवार को अपरा एकादशी व्रत पारण करने का यानी खोलने का शुभ मुहूर्त सुबह 5:46 से लेकर 8:59 तक रहेगा। एकादशी का व्रत का पालन हमेशा निर्धारित मुहूर्त के अंदर अंदर ही कर लेना चाहिए, तभी एकादशी का पुण्य प्राप्त होता है। अपरा एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को एक दिन पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन करते हुए सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। तुलसी के पत्ते भी दशमी तिथि को ही तोड़कर रख लेने चाहिए। फिर एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करें। सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद व्रत का संकल्प लें। मंदिर में गंगा जल छिड़के। एक चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की तस्वीर या प्रतिमा रखें। इसके बाद पहले भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी का अभिषेक करें, उन्हें पुष्प अर्पित करें, धूप दीप जलाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का निरंतर जाप करें और सत्य मन से कथा का श्रवण करें। समय हो तो श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या सुने और सबसे अंत में चालीसा पाठ करने के बाद कपूर जलाकर आरती उतारें। तुलसी जी में जल एकादशी के दिन अर्पित नहीं किया जाता है। सुबह केवल धूप दीप जलाकर पूजा करें और परिक्रमा करें। इसके बाद पूरा दिन सात्विक मन से भगवान का ध्यान करके उपवास करें। जो लोग उपवास नहीं कर सकते उन्हें भी इस दिन चावल या चावल से बनी चीजों से परहेज करना चाहिए और अन्न का त्याग करना चाहिए। और शाम के समय एक बार फिर से विधि विधान से पूजा करके भगवान को एक बार फिर से भोग लगाएं। अगले दिन शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें और इस तरह से एकादशी का व्रत पूर्ण हो जाता है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अपरा एकादशी की व्रत कथा। एक समय की बात है, युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि
हे माधव, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है तथा इसका क्या महत्व है, मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। इस पर श्री कृष्ण बोले कि युधिष्ठिर, आपने जन कल्याण के लिए बहुत ही उपयोगी प्रश्न पूछा है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। यह एकादशी प्रेत योनि में गए हुए जीव आत्मा को मुक्ति प्रदान करती है। इसलिए इस एकादशी के दिन अपने पूर्वजों का ध्यान करते हुए व्रत का पालन करना चाहिए। पुरातन समय में एक महीध्वज नाम का एक महान राजा राज्य करता था। वह बहुत ही धार्मिक था। उसके राज्य में उसकी प्रजा बहुत ही शांतिपूर्वक रहती थी। उस राजा का एक छोटा भाई था। उसका नाम वृद्धध्वज था। वह अत्यंत क्रूर और अन्याय करने वाला था। वह अपने बड़े भाई की लोकप्रियता से बहुत ही चिढ़ता था और द्वेष के कारण एक दिन उसने एक ऐसा क्रूर कर्म किया जिसकी कल्पना भी असंभव है। रात्रि के समय में वह महल में गया। उसने अपने भाई महीध्वज की हत्या कर दी और उसके शव को बेरहमी से नगर के बाहर एक पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। इस प्रकार राजा महीध्वज की अकाल मृत्यु होने के कारण राजा को प्रेत योनि प्राप्त हुई और वह उसी पेड़ पर रहने लगे और वहां पर आने जाने वालों को परेशान करने लगे, इधर उधर भटकने लगे और एक समय ईश्वर की इच्छा से महान ऋषि धौम्य पीपल के पास से गुजर रहे थे। तब उन्हें उस प्रेत के होने का आभास हुआ। अपने तपोबल से उन्होंने उस प्रेत को देखा और यह भी जान लिया कि उसकी यह दुर्दशा कैसे हुई थी। उदार मन वाले ऋषि ने प्रेत की योनि में रहने वाले राजा को पेड़ से नीचे उतारा और उन्हें परलोक विद्या का दान दिया। करुणा से वशीभूत होकर ऋषि ने राजा को प्रेत योनि से मुक्ति प्रदान करने हेतु अपरा एकादशी का अनुष्ठान किया और उन्होंने एकादशी का पुण्य फल राजा को अर्पित कर दिया। इस पुण्य फल के प्राप्त होते ही राजा महीध्वज की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई और वह ऋषि को धन्यवाद देते हुए दिव्य विमान में विराजमान होकर वैकुंठ को चले गए। कथा को समाप्त करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, जो भी व्यक्ति अपरा एकादशी का श्रद्धा पूर्वक व्रत करता है और निष्ठा पूर्वक पालन करता है, वह असीम पुण्य संचित कर लेता है। यह एकादशी ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, धन संचय के लिए शास्त्रों का अध्ययन, गुरु की निंदा आदि पापों से मुक्ति प्रदान करती है। शास्त्रों में मनुष्य जीवन में करने योग्य कुछ पुण्य कर्म बताए गए हैं, जैसे कि कार्तिक मास में पुष्कर में स्नान करना, काशी में महाशिवरात्रि का पालन करना, गया में पिंड दान करना, पुष्कर में स्नान करना, माघ मास में प्रयाग में स्नान करना, स्वर्ण का दान देना, भूमि का दान देना आदि। वर्तमान समय में जो व्यक्ति यह सभी पुण्य कर्मों को नहीं कर पाता, वह इन सभी का फल अपरा एकादशी का व्रत और पूजन करके प्राप्त कर सकता है। जो भी व्यक्ति अपरा एकादशी का व्रत का पालन पूरी निष्ठा पूर्वक करता है, वह सभी सुखों को प्राप्त कर लेता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। मार्ग शीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्व तारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्ति दाता बन आई। ओम जय जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता।
पुष्प के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे, आनंद अधिक रहे। ओम जय जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। नाम सट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। विजय फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, मैया शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम वरुतनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली, मैया वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपराज श्रेष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी, देवशैनी नाम कह लाओ शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। कामिक श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ल होए पवित्र आनंद से रहिए। ओम जय जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। अजा भाद्र पक्ष कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंदिरा आश्विनी कृष्ण पक्ष में व्रत से भवुषा कर निकला। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। मैया जय जय एकादशी माता। पापा कुंसा है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी, रमा मास कार्तिके में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करूं विनती पाप करो नैया। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए पद्मानी दुख दरिद्रता हरनी। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुर दिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। मैया जय जय एकादशी माता। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सब कैसे हैं? हमें आशा है आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। प्यारे भक्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वैशाख मास शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली मोहिनी एकादशी व्रत कब है और इसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। चंद्रमा अमावस्या की काली रात को प्रकाश देता है, वैसे ही एकादशी का व्रत हमारे जीवन के अंधकार को मिटाकर भक्ति और प्रकाश का मार्ग देता है। मोहिनी एकादशी भगवान विष्णु के मोहिनी रूप को समर्पित है, क्योंकि भगवान विष्णु का एकमात्र स्त्री अवतार है। वो रूप जो न केवल अमृत बांटने वाला था, बल्कि मोह और माया के बंधन को काटने वाला भी था। लेकिन श्रोताओं, ध्यान रहे, व्रत तभी सफल होता है जब व्रत को सही विधि, सही तिथि, शुद्ध मन और नियमों का पालन करते हुए किया जाए। शुभ मुहूर्त में किया गया उपवास आत्मा को सभी पापों से मुक्ति कराता है और भगवान की कृपा का पात्र बनाता है। चलिए जानते हैं इस बार वैशाख शुक्ल एकादशी यानी मोहिनी एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। और इस बार एकादशी के दिन भद्रा भी लग रही है, तो जानेंगे कि भद्रा का वास इस बार कहाँ रहेगा और भद्रा कब से कब तक रहेगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको यह जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। प्यारे भक्तों, इस बार वैशाख शुक्ल एकादशी प्रारंभ होगी 7 मई बुधवार सुबह 10:20 से एकादशी तिथि समाप्त होगी 8 मई गुरुवार दोपहर 12:29 पर। ध्यान रखिए, उदय तिथि के अनुसार 8 मई गुरुवार को एकादशी पड़ रही है, इसलिए
चाहे गृहस्थजन हो या वैष्णवजन हो, सभी एकमात्र 8 मई दिन गुरुवार को ही एकादशी का व्रत रखेंगे। 8 मई 2025 दिन गुरुवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:16 से 5:04 तक रहेगा। वहीं सूर्योदय सुबह 5:53 से प्रारंभ होगा और सूर्यास्त शाम 6:53 पर होगा। प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त सुबह 4:31 से 5:35 तक रहेगा। शाम की पूजा का मुहूर्त शाम 7:01 से 8:04 तक रहेगा। वहीं पर इस बार अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से 12:49 तक रहेगा। वहीं पर राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहेगा। इस दिन भद्रा भी लग रही है और भद्रा का समय सुबह 5:35 से दोपहर 12:29 तक रहेगा। इस बार भद्रा का वास पाताल लोक में रहने वाला है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भद्रा तीनों लोकों में विचरण करती है और जब पाताल लोक में होती है तो धन संचय और अन्य शुभ कार्यों के लिए अनुकूल मानी जाती है। तो ध्यान रखिएगा, इस दिन भद्रा तो लग ही रही है, लेकिन इस भद्रा अशुभ नहीं रहेगी। आज पूजा पाठ आराम से कर सकते हैं। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 8 मई दिन गुरुवार को दोपहर 12:30 से और द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी 9 मई दिन शुक्रवार को दोपहर 12:56 पर। वहीं द्वादशी तिथि लगते ही यानी दोपहर 12:30 से ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा और हर साल वैशाख शुक्ल द्वादशी को परशुराम द्वादशी भी मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के परशुराम अवतार की भी पूजा की जाती है। इस दिन बहुत से भक्त उपवास भी रखते हैं, यानी एकादशी का भी और द्वादशी का भी। आपकी जैसी श्रद्धा हो आप उस नियम का पालन कर सकते हैं। 9 मई शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:15 से 5:03 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 5:52 से सूर्यास्त शाम 6:54 पर होगा। प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त सुबह 4:31 से 5:34 तक रहेगा। वहीं अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से 12:49 तक रहेगा। वहीं पर गोधूली मुहूर्त शाम 7 बजे से 7:21 तक रहेगा। राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। वहीं हरिवासर का समय 8 मई गुरुवार को शाम 5:30 तक समाप्त हो जाएगा और मोहिनी एकादशी उपवास खोलने का शुभ मुहूर्त रहेगा, यानी पारण मुहूर्त रहेगा 9 मई शुक्रवार को सुबह 5:52 से 8:16 तक। प्यारे भक्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यारा सा हमें कमेंट जरूर लिखें। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।